लास्ट वीडियो में हमने देखा कि 10 के बाद स्ट्रीम कैसे सिलेक्ट करें, कॉमर्स, साइंस या आर्ट्स या कुछ और। तो आज हम जानते हैं कि अगर आपने कौन सी भी स्ट्रीम सिलेक्ट की है तो उसका एक मोटो रहता है कि उसके बाद एक एंट्रेंस एग्जाम रहेगी। तो आप 12th करोगे, उसके बाद कुछ एंट्रेंस एग्जाम देने पड़ेंगे। तो वो कौन से एंट्रेंस एग्जाम रहेंगे वो देखने के लिए हम लोग जाएंगे अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। जैसे कि आप देख पा रहे हो मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे, यहाँ पे मैंने एक फ्लो चार्ट क्रिएट किया है। लास्ट वीडियो में हम लोग ने देखा था कि कौन से स्ट्रीम रहेंगे, तो साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स। अगर आपने समझो साइंस लिया तो उसके बाद आपके पास क्या क्या ऑप्शन रहेंगे, कॉमर्स के बाद क्या करेंगे या आर्ट्स के बाद क्या करेंगे, कौन से एंट्रेंस एग्जाम लेने चाहिए, ये सारे के सारे डाउट आपको ये वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। तो अब देखते हैं सबसे पहले अगर इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम क्या क्या होते हैं। इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले आता है जेई मेन्स। जेई मेन्स मीन्स जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम इन मेन्स। तो उसके लिए हम लोग को सबसे पहले जाना पड़ता है, वो कंडक्टेड बाय एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 12 साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स। जनरली ये साइंस के बच्चे करते हैं। इससे आपको कौन से स्कूल कॉलेजेस में एडमिशन मिलेंगे, सबसे पहले आपको मिलेगा एनआईटीज, आईआईटीज, सीएफटीआई, उसके बाद और कुछ अलग इंजीनियरिंग कॉलेजेस रहेंगे। तो ये हो गया जेई मेन। जेई एडवांस करके भी रहता है, जो सिर्फ आपको आप आईआईटी में स्टडी करने के लिए आपको देना पड़ेगा। तो जेई मेंस और जेई एडवांस आप दोनों दे सकते हो। अगर जेई मेन दिया है, जेई एडवांस देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जेई एडवांस के लिए आपको जेई मेन देना पड़ेगा। तो नॉर्मली वो जो कंडक्टेड रहता है आईआईटी से, आईआईटी के बाद जो जेई मेन के जो टॉप रैंकर रहेंगे, मतलब कुछ परसेंट रहते हैं स्टार्टिंग के, उसके बाद वो एडमिशन ले सकते हैं आईआईटी में उनके रैंक के हिसाब से। ये हो गया अपना जेई के बारे में। उसके बाद आता है बिटसेट। तो बिरला इंस्टीट्यूट करके एक बड़ी इंस्टीट्यूट है टेक्नोलॉजी एंड साइंस की, वो खुद एक कंडक्ट करती है अपनी जो खुद की एंट्रेंस एग्जाम। और नॉर्मली बिट्स पिलानी, गोवा, हैदराबाद कैंपसेस में होता है। ये भी अपने साइंस के स्टूडेंट के लिए है। उसके बाद एक आ जाता है वीआईटी ट्रिपल ई। तो ये नॉर्मली वीआईटी ट्रिपल ई जनरली साइंस के बच्चे करते हैं। सेम वीआईटी वेल्लोर, चेन्नई, भोपाल एंड अमरावती, वो सारे के सारे कैंपसेस इसके लिए एंट्रेंस एग्जाम लेते हैं। उसके बाद आता है एसआरएम जेई, एसआरएम जॉइंट इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम। तो ये नॉर्मली एसआरएम कैंपस है, उसके लिए एक एंट्रेंस एग्जाम रहता है। उसके बाद आता है स्टेट लेवल इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम। सो नॉर्मली सारे बच्चे जेई मेन, एडवांस या बिटसैट या वीआईटी जेई, उसके बाद एसआरएम जेई वो नहीं देते। कोई कोई बच्चे स्टेट लेवल इंजीनियरिंग एग्जाम देते हैं, जैसे कि हो गया एमएसडीसीटी, उसके बाद केसीईटी मतलब कर्नाटका कॉमन एंट्रेंस एग्जाम, उसके बाद वेस्ट बंगाल जेईई। तो ये सारे स्टेट बोर्ड के हिसाब से हुआ जाता है। जो भी अपना स्टेट में जो आप स्टडी करते हो उसके ऊपर एक एंट्रेंस एग्जाम होता है। तो नॉर्मली ये भी साइंस के बच्चों के लिए रहता है, और अगर वो आप पास कर गए तो आपको स्टेट लेवल इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है। तो ये हो गया अपनी बात इंजीनियरिंग की तरफ। लेकिन अगर समझो आप एक मेडिकल में जाना चाहते हो, आपके पास साइंस है, आपने बायो लिया है, तो आपको क्या क्या एंट्रेंस एग्जाम रहते हैं, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले आता है नीट। नीट इन नॉर्मली नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट है। उसके लिए आपको सबसे पहले 12 साइंस विद फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो होना चाहिए, और ये साइंस के बच्चे करते हैं। उससे आपको कौन सी स्ट्रीम में एडमिशन मिलेगा, एमबीबीएस, बीडीएस, आयुष कोर्सेज, ये सारे फील्ड में आपको एडमिशन मिलेगा। उसके बाद आता है एम्स, मतलब नॉर्मली एम्स हम लोग को पता है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एमबीबीएस एंट्रेंस एग्जाम। सो नॉर्मली ये एम्स के लिए 12th पास होना ज़रूरी है, साइंस विद फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। और उसके बाद आपको सीधा एम्स के कैंपसेस में मिलता है। जैसे आप जेई का एडवांस देते हो तो आईआईटी में जाते हो, वैसे यहाँ पे एडमिशन आपको एम्स कैंपसेस में मिलता है। उसके बाद आता है जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च। तो ये नॉर्मली रहता है कंडक्टेड बाय वही JIPMER। सेम 12th साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कुछ आपको एलिजिबिलिटी मार्क्स रहने चाहिए। उसके बाद आप साइंस स्टूडेंट होने चाहिए, और ये जो कॉलेज है वो पुडुचेरी एंड करिकल कैंपसेस में है। उसके बाद आते हैं स्टेट लेवल के एग्ज़ाम। स्टेट लेवल एग्ज़ाम मीन्स जो भी अपने सीईटी के एग्ज़ाम्स रहते हैं, जो अपने बोर्ड कंडक्ट करते हैं, जो भी स्टेट बोर्ड रहेंगे वो। उसके बाद आपको 12 साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो होना चाहिए, साइंस स्टूडेंट होने चाहिए, और आपको स्टेट लेवल के जो भी मेडिकल कॉलेजेस है उसमें आपको एडमिशन मिल जाएगा। ये हो गया आपका मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम। उसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट स्ट्रीम पे। नेक्स्ट स्ट्रीम हम लोग ने देखा था कॉमर्स स्ट्रीम। सो कॉमर्स स्ट्रीम में भी बहुत सारे ऑप्शंस थे, तो हम देखते हैं क्या क्या ऑप्शन थे। सबसे पहले आता है CA फाउंडेशन, चार्टर्ड अकाउंट फाउंडेशन कोर्सेज। तो चार्टर्ड अकाउंट फाउंडेशन कोर्सेज में क्या क्या आता है, वो नॉर्मली कंडक्टेड बाय ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। उसके लिए एलिजिबिलिटी है 12th पास,
उसके बाद जनरली ये सारे के सारे कॉमर्स के स्टूडेंट कर सकते हैं। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि साइंस के स्टूडेंट भी कॉमर्स के कुछ स्ट्रीम को ऑप्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको उसकी स्टडी भी करनी चाहिए। तो उससे नॉर्मली कॉमर्स के स्टूडेंट इसमें जाते हैं और आपको एडमिशन मिलेगा सीए इंटरमीडिएट में। नॉर्मली जो भी सीए करना चाहता है वो कॉमर्स ही लेता है, तो ये बेस्ट ऑप्शन है। इसके बाद आता है नेक्स्ट, वो होता है CS फाउंडेशन, कंपनी सेक्रेटरी फाउंडेशन कोर्स। कंपनी सेक्रेटरी फाउंडेशन कोर्स मतलब वो जो ICS है, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया, वो कंडक्ट करते हैं। इसमें भी कॉमर्स स्टूडेंट होने चाहिए और CS एग्जीक्यूटिव में आपको एडमिशन मिलेगा, लेकिन 12th पास होना चाहिए। उसके बाद IP मैट, ये एक टेस्ट है, वो आपको देना पड़ेगा। ये रहता है IIM इंदौर की तरफ से। इसमें आप कॉमर्स के स्टूडेंट रहने चाहिए। उसके बाद आपको 5 ईयर इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट प्रोग्राम मिलेगा आफ्टर 12th, सो दैट्स द एलिजिबिलिटी। उसके बाद एक आता है दिल्ली यूनिवर्सिटी जॉइंट एडमिशन टेस्ट, वो भी आपको 12th पास होना चाहिए। आपको उसके बाद BMS, BBA, BA ऑनर्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स, ये सारे कोर्सेज आप कर सकते हो। इसके लिए आपको ये एग्जाम देना पड़ेगा। अब ये बात हो गई आपकी कॉमर्स की। उसके बाद हम लोग देखते हैं आर्ट्स। आर्ट्स मतलब क्या? ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस एंट्रेंस एग्जाम। सो नॉर्मली अभी हम लोग क्लोज करते हैं और नेक्स्ट देखते हैं ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेस एंट्रेंस एग्जाम। सो सबसे पहले आता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी एंट्रेंस एग्जाम। तो ये भी एक पार्ट है आर्ट्स का। तो आप अगर देखोगे इसमें ये जो NIFT रहते हैं वो कंडक्ट करते हैं एग्जाम। 12th पास होना चाहिए। नॉर्मली जो आर्ट्स के स्टूडेंट रहते हैं वो इस फील्ड में जाते हैं, एडमिशन टू द फैशन डिजाइन एंड मैनेजमेंट प्रोग्राम। उसके बाद आता है आपके पास एक ऑप्शन, वो होता है NID, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन एंट्रेंस एग्जाम। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि फैशन, डिजाइन, लॉ, अलग अलग केस में आप जा सकते हो। ये स्ट्रीम है आपको आर्ट्स के बाद। तो हम बात करेंगे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन एंट्रेंस एग्जाम कंडक्टेड बाय NID। एलिजिबिलिटी इज 12th पास, जनरली ऑप्टेड बाय आर्ट्स स्टूडेंट, एडमिशन टू डिजाइन प्रोग्राम्स। सो ये हो गया NID का NID एग्जाम। उसके बाद आता है CLAT। CLAT इज नथिंग बट कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। तो इसमें होता है नॉर्मली जो NLU का कोर्स रहता है उनके तरफ से कंडक्ट हुआ रहता है। एलिजिबिलिटी इज 12th पास, नॉर्मली ऑप्टेड बाय आर्ट्स एंड कॉमर्स स्टूडेंट्स। कॉमर्स के स्टूडेंट भी कर सकते हैं, बिकॉज मैंने बताया था कॉमर्स के स्टूडेंट आर्ट्स के कुछ ना कुछ चीज़ें कर सकते हैं। एडमिशन टू द अंडर ग्रेजुएट लॉ प्रोग्राम, तो आपको इसके लिए आपको ये एग्ज़ाम देना पड़ेगा, CLAT। उसके बाद आता है हमारे पास ऑप्शन A, ऑल इंडिया लॉ एंट्रेंस टेस्ट। तो ये नॉर्मली अपना जो अलग अलग JEE एडवांस वगैरह रहते हैं, वैसे ही लॉ में भी आपको एक ऑल इंडिया लॉ एंट्रेंस टेस्ट रहता है। वो नॉर्मली NLU दिल्ली है, उनकी तरफ से वो कंडक्ट होता है। उसके लिए भी आप आर्ट्स या कॉमर्स में से 12th पास होने चाहिए और आप सीधा BA LLB ऑनर्स में जा सकते हो। अभी ये बात हो गई हमारी आर्ट्स के बारे में। अभी हम लोग नेक्स्ट देखते हैं जनरल एंड इंटीग्रेटेड कोर्सेज एंट्रेंस एग्जाम। तो नॉर्मली कुछ अलग ऐसे कोर्सेज रहते हैं जो हर कोई कर सकता है। तो ये हो गया कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। तो ये नॉर्मली कंडक्टेड बाय NTA। एलिजिबिलिटी इज 12th पास, जनरली ऑप्टेड बाय आर्ट्स, कॉमर्स एंड साइंस स्टूडेंट्स। सो ऑल स्ट्रीम के लिए ये जनरल एंड इंटीग्रेटेड कोर्सेज है। इसमें आपको अंडर ग्रेजुएट प्रोग्रामिंग सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल सकता है। उसके बाद आता है STAT नॉर्मली जो कॉलेज बोर्ड रहते हैं उनकी तरफ से रहता है 12th पास के लिए। वो आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस के लिए हो सकता है। दैट इज फॉर एडमिशन टू द यूनिवर्सिटीज अब्रॉड। देन आता है SCT, अमेरिकन कॉलेज टेस्टिंग। सो ये भी कंडक्टेड होता है SCT की तरफ से। 12th पास होना चाहिए। उसके बाद आप आर्ट्स, कॉमर्स एंड साइंस स्टूडेंट कर सकते हो और उसके बाद आप सीधा अब्रॉड में एडमिशन ले सकते हो। तो ये कुछ ऐसे एंट्रेंस एग्जाम है दैट इज फॉर जनरल एंड इंटीग्रेटेड कोर्सेज एंट्रेंस एग्जाम विच कैन बी ऑप्टेड बाय एनी ऑफ द पर्सन फ्रॉम एनी ऑफ द ब्रांच। अभी देखते हैं हम लोग, हमने देख लिया कि कौन से एंट्रेंस एग्जाम रहते हैं। ये जो है एंट्रेंस एग्जाम, ये सबसे बेस्ट एंड टॉप मोस्ट एंट्रेंस एग्जाम फॉर 12th पास स्टूडेंट फॉर देयर रिस्पेक्टिव फील्ड। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि प्रिपरेशन टिप्स एंड स्ट्रेटेजी। तो सबसे पहले आता है स्टडी प्लान एंड रिसोर्सेज। नॉर्मली जो भी हम लोग देखते हैं JEE का बच्चा रहता है तो 8th स्टैंडर्ड से स्टार्ट कर देता है स्टडी। वैसे ही नीट के लिए आप जल्दी से स्टडी स्टार्ट कर देते हो, वैसे ही कोई लॉ के लिए भी कर सकते हो। तो नॉर्मली स्टडी प्लान एंड रिसोर्सेज, क्रिएट अ रियलिस्टिक स्टडी प्लान। मतलब ऐसा नहीं कि 14 घंटे काम मुझे मेहनत करनी उसके बाद मैं देखूंगा ऐसा। नॉर्मली जो रियलिस्टिक स्टडी शेड्यूल है आपको सेट करना है। उसके बाद जो रेफरेंस रहेंगे, टेक्स्ट बुक रहेंगे, उसको खरीदना है। उसके बाद ऑनलाइन रिसोर्सेज रहेंगे। उसके बाद जो प्रैक्टिकल टेस्ट रहेंगे वो सब कंडक्ट करके जो भी आप दे सकते हो देना है। उसके बाद आते हैं कोचिंग और सेल्फ स्टडी। अगर आप कंफर्टेबल हो खुद स्टडी करने में तो आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो। अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो तो आप कोचिंग क्लासेस लगा सकते हो। बहुत सारे कोचिंग क्लासेस अवेलेबल हैं ऑफलाइन एज वेल एज ऑनलाइन। उसके बाद टाइम मैनेजमेंट एंड प्रैक्टिस टिप्स।
प्रायोरिटाइज सब्जेक्ट बेस्ड ऑन द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। नॉर्मली आपके पास जो भी आपकी स्ट्रेंथ है वीकनेसेस है आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद आपको जो सब्जेक्ट आपको अच्छा लग रहा है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करो, जो कम लग रहा है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करो। उसके बाद जो क्वेश्चन पेपर्स रहेंगे लास्ट ईयर के या मॉक टेस्ट रहेंगे उसको रेगुलरली दिया करो। ये हो गए प्रिपरेशन टिप्स एंड स्ट्रैटेजी। अभी देखो ये सारे के सारे एग्जाम देने मतलब आपके पास पैसा होना चाहिए, लेकिन हमेशा हमारे पास पैसा रहता है ऐसी बात नहीं है। तो कुछ स्कॉलरशिप एंड फाइनेंशियल एड रहते हैं, तो उसके बारे में हम जानेंगे। नॉर्मली कुछ ऐसे स्कॉलरशिप रहते हैं जो एंट्रेंस एग्जाम दिया है उनके टॉपर को मिलती है। तो मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप ऑफर बाय वेरियस इंस्टीट्यूट या गवर्नमेंट स्कॉलरशिप फॉर हाई अचीवर्स, तो उनके लिए आपको हमेशा ट्रेंडिंग टॉपिक या कुछ ना कुछ उसके लिए अपडेट रहना पड़ेगा। जो भी जहाँ पे भी अगर स्कॉलरशिप मिल रहा है तो आपको वहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा। नॉर्मली कुछ गवर्नमेंट या प्राइवेट स्कॉलरशिप स्कीम रहते हैं, उसमें कुछ एनजीओज के तरफ से कुछ फाइनेंशियली सपोर्ट किया जाता है, या कुछ बैंक्स रहते हैं जैसे एचडीएफसी हो गया, टाटा हो गया, उनकी तरफ से कुछ स्कॉलरशिप रहते हैं, तो आपको उसके पोर्टल देखने पड़ेंगे। उसके बाद आपको अर्ली जब भी आपको कुछ एप्लीकेशन करना है तो सबसे पहले आप जल्दी करो, उसके डेडलाइन क्या है वो देख लो। उसके बाद उसके डॉक्यूमेंट, उसके जो पर्सनल स्टेटमेंट है वो सारी की सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी। तो ये हो गया हमारा पूरा का पूरा एंट्रेंस एग्जाम के बारे में। अगर आप 12th पास हो रहे हो या अभी आप 10th पास हो गए और 11th 12th जाने वाले हो, आप आर्ट्स कॉमर्स साइंस जो भी लेने वाले हो, लेकिन आपका जो भी स्टडी पार्ट रहेगा वो अभी से डिसाइड होना चाहिए कि मुझे कौन से एंट्रेंस एग्जाम इन फ्यूचर देनी है। तो इसके लिए मैंने आपको ये वीडियो बताया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो सबके साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करना मत भूलिए। और अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा रहेगा तो मैं आप यहाँ पे या डिस्क्रिप्शन में हो उसका लिंक दे दूंगा और जाके प्लीज़ उसको देख लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप हसलिंग।